बंधुओं, भागवत जी के महात्म्य में एक बड़ी सुंदर बात आती है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के जब पुण्यों का उदय होता है, सतगुरु की अनंत कृपा सुलभ होती है। हमारे किए गए सत्कर्म जब एकत्र होते हैं, माता पिता की जब कृपा मिलती है, तब जीवन में हमें सत्संग श्रवण करने का अवसर मिलता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, अस्तुत दारा और लक्ष्मी तो पापी ग्रह भी हुए। लक्ष्मी संतान ये सब तो हमें प्रारब्ध से भी प्रारब्ध हो जाती है, लेकिन भगवान की कथा श्रवण करना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये उनको ही सुलभ हो पाती है जिनको प्रभु चुनते हैं। मन बहुत करता है कथा में जाएं, कथा को सुने, सत्संग में जाकर के सत्संग को धारण करें, परंतु जब तक कृपा नहीं होती तब तक हमें यह सुलभ नहीं होती। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। इस मार्ग में तो पैर वही डाल सकता है, वही चल सकता है जिसको ठाकुर जी स्वयं चुन ले। और जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान की उस अनंत कृपा के प्रसाद के रस को प्राप्त कर ही नहीं सकते। और तो और कई बार प्रारब्ध वशीभूत, योग संयोग वशीभूत, अपने कर्मों के वशीभूत हम कथा में आके बैठ भी जाते हैं, लेकिन बंधुओं जीवन तो तब धन्य होता है कि कथा के मंडप में आके तो बैठे, परंतु यह कथा हमारे हृदय में आके बैठ जाए, तब तो कथा सुनने का कोई अर्थ है। क्योंकि जब तक कथा हृदय में नहीं बैठे, दुनिया भर की बातें हम सुबह से लेकर रात तक सुनते हैं। ऐसे अगर एक कान से सुन के दूसरे कान से कथा निकल गई तो कथा सुनने का कोई औचित्य नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं है। कथा तो वह होती है जिसे हम जीवन में धारण कर सके। बंधु, एक मेले में क्या हुआ कि वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो बहुत सारे दुकान के सम्मुख बहुत सारे ग्राहक लोग खड़े हुए थे। तो एक साधु वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा दुकान के सम्मुख बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा यहाँ क्या हो रहा है जो इतने लोग खड़े हैं। तो साधु ने जब मालूम किया तो उसको ज्ञात हुआ कि दुकानदार ना दो मूर्तियां थी, दोनों मूर्तियां का आकार साचा एक जैसा था, धातु भी एक थी, परंतु एक मूर्ति 1000 की थी, दूसरी 10,000 की थी। धातुओं का अंतर हो तो कीमत में अंतर समझ में आता है कि एक लोहे की है तो एक पीतल की है, एक पीतल की है तो एक कांसे की है, एक कांसे की है तो एक चांदी की है, चांदी की है तो एक सोने की है, सोने की है तो एक हीरे की है। कीमत में अंतर हो समझ में आए, लेकिन दोनों मूर्तियां लोहे की हैं। बाहर भी वजन में भी अंतर नहीं है, नहीं तो कई बार वजन में अंतर होता है तो दाम में भी अंतर होता है। वजन भी दोनों मूर्तियों का बराबर है, परंतु एक मूर्ति की कीमत 1000 है और दूसरी मूर्ति की कीमत कितनी है? 10,000 है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर मूर्तियों के मूल्य में इतना ज्यादा अंतर क्यों है। बहुत लोग इकट्ठा होते गए, लेकिन कोई इस बात का समाधान नहीं कर पाया। तो संत भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी जब देखा तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने थैले में से कपास निकाली और कपास निकाल करके उन्होंने उसकी लंबी सी क्या बनाई? बत्ती बनाई। जब बत्ती बनाई लंबी सी, तो उन्होंने एक मूर्ति के कान में से उस बत्ती को निकाला तो वो दूसरे कान में से होकर के बत्ती निकल गई। लेकिन जब दूसरे कान में से होकर के डाला तो वह दूसरे कान में से होकर निकली नहीं, वो उस मूर्ति के पेट में समाने लगी। आप मेरी बात का अर्थ समझ गए होंगे, यानी कि जो बात आपके दूसरे कान से होकर निकल जाए उसकी कोई मूल्य नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता।
परंतु जिसे आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, हृदयंगम कर लेते हैं, वही बात मूल्यवान होती है। अर्थात वही जीवन में सत्संग होता है जिसे धारण किया जाता है। और सत्संग को सुनने की विधा होती है। सत्संग कैसे श्रवण करते हैं? बोले जैसे आपने कभी किसी गाय को देखा होगा, आप जब गाय को चारा डालते हो तो वो गाय क्या करती है, उसको जल्दी जल्दी खा लेती है, फिर बैठ करके जो खाया होता है उसको पचाती है, जुगाली करती है, जो खाया था उसको पचाती है। ऐसे ही कथा में जब हम आके बैठते हैं तो एकाग्र बुद्धि से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके साथ आए थे, क्या लेना क्या देना, जहां मन इसमें रहता है तो शरीर तो कथा में बैठा पर व्यक्ति मन से काफूर होता है, गायब होता है। एकाग्र बुद्धि से हम कथा को श्रवण करें और फिर जब घर जाएं तो हम चिंतन मंथन करें कि हमने कथा में क्या सुना था और हमारे जीवन में उस कथा को सुनने का क्या महत्व है। तब तो कथा को सुनने की सार्थकता है। नहीं तो जैसे दुनिया का प्रलाप सुना वैसे ही कथा को सुना तो उसका कोई अर्थ बनता नहीं। कथा को सुनने के लिए परम जिज्ञासा चाहिए, परम आपके भीतर परम जिज्ञासा चाहिए, मुमुक्षा चाहिए। जब तक वो नहीं होती तब तक कथा सुनने का कोई अर्थ बनता नहीं। परम पूज्य दीदी माँ जी एक बहुत सुंदर बात कहा करते हैं दृष्टि देने के लिए कि कथा सुनने के लिए मन में कैसी आकुलता व्याकुलता चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक बड़ा सा विराट मेला लगा हुआ था, तो बच्चा अपनी माँ से हट करने लगा कि माँ दुनिया मेले में जाती है, मेरे सारे मित्र साथी गण मेले में होकर के आए, तू मुझे भी मेले में लेके चलना। तो माँ कहती है अभी तो मेला बहुत दिन लगेगा, फिर ले चलूंगी। माँ तू रोज ऐसे ही कहती रहती है, सब जाते हैं पर तू लेके नहीं जाती। 4-5 वर्ष का बच्चा माँ से हट करने लगा तो आज माँ उसको लेकर के मेले की ओर चल दी। विराट मेला था, हजारों लोग उस मेले को देखने के लिए आए थे। चारों ओर मेले में रंगीनियां थी, खूब उसमें लोग आनंद ले रहे थे। बड़े बड़े झूले, हाट बाट, सर्कस, दुकानें। तो ये बालक माँ से कहता है माँ देखो ना कितना बड़ा झूला है, तो मुझे इस झूले में झूला देना। माँ कहती है लाल आगे चल, बाद में झूलाऊंगी। बालक माँ का हाथ पकड़ के आगे बढ़ा, तभी उसने देखा कितने सुंदर रंग बिरंगे गुब्बारे थे। बालक बोला माँ देखो ना कितने प्यारे प्यारे गुब्बारे हैं, तू मुझे एक दिला देना। माँ कहती है अभी आगे चल, फिर दिला दूंगी। बच्चा माँ के साथ आगे चला, तभी उसने देखा कि बहुत सुंदर खेल खिलौने की दुकान थी। उसने कहा माँ देखो ना कितने सारे सुंदर सुंदर खेल खिलौने हैं, तू मुझे एक दिला देना। माँ कहती है आगे चल, फिर दिला दूंगी। बच्चा कहता है बार बार कहती हूँ आगे चल, ना दिलाती हो, ना खिलाती हो, ना झुलाती हो, आगे चल, दिलाती क्यों नहीं हो। बच्चा माँ से हट करने लगा, तभी वहां पर भीड़ का एक धक्का लगा और उस धक्के में माँ का हाथ बालक के हाथ से छूट गया। अब माँ कहीं, बालक कहीं, माँ उधर परेशान होकर के बालक को खोज रही है और बच्चा इधर अपनी माँ को कातर भाव से चीख चीख करके पुकार रहा है। तभी किसी एक सज्जन व्यक्ति ने देखा कि छोटा सा बालक है, कहीं भीड़ में कुचल ना जाए, कहीं भीड़ का रेला इसको दबा ना दे। दौड़ करके उसने उस बालक को गोदी में उठा लिया। बालक रोए जा रहा है, तो वह व्यक्ति उसको बहलाने के लिए कहता है गुब्बारा लेगा क्या? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। खिलौना लेगा? बोले नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। कुछ खाएगा? बोले नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। कुछ देर पहले जिस मेले में उसके लिए इतना आनंद था, उल्लास था, उत्साह था, अब वह मेला उसके लिए आनंद का स्थान नहीं है। अब उसके हृदय में दुख है, कातुरता है, व्याकुलता है, अधीरता है। अब वो क्या चाहता है कि मुझे मेरी माँ मिल जाए। जैसे उस मेले में रहने के बाद भी, उन सारे भौतिक पदार्थों के बीच में भी उसको उसकी माँ चाहिए, ऐसे ही संसार सागर में रहते हुए भी जब हमारे हृदय के अंदर भगवान को जानने की इच्छा प्रबल हो जाती है, तब हमें कहीं भागना नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान को पाने के लिए जाएंगे कहाँ? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं
जाना। उसको पाने के लिए जाना नहीं कहीं भी, उसको तो जानना है। और जानेंगे कैसे? जब गुरु की कृपा होती है। बिना गुरु ज्ञान के हमारे जीवन में हम उसकी उपलब्धि नहीं कर सकते। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जब तक गुरु की कृपा नहीं है तब तक हम अपने जीवन में उस ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। गुरु की कृपा जब हमारे जीवन में होती है तब हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य का उदय होता है।